सर राहुल गांधी जी के 40% गवर्नमेंट वाले आरोप पे बीजेपी आईटी सेल कह रही है कि राहुल गांधी खुद बेल पे हैं और सोनिया गांधी भी बेल पे हैं और 70 सालों में कांग्रेस ने काफी करप्शन किया है। भैया हमारे नेता तो केवल बेल में है, जेल में है, वो गृह मंत्री है देश के, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो सवाल इस बात का आप किसी भी फंसाएं, बदनाम करने के लिए आप कुछ भी कर दें। नेशनल हेराल्ड किसका है और जो कंपनी बनी थी वो किसका है, यंग इंडिया किसका है, और उसमें कौन सा मनी लॉन्ड्रिंग हो गया जिसमें गिरफ्तारी कर रहे हैं। मैं तो यही कह रहा हूँ, मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बढ़िया उदाहरण तो यहाँ है छत्तीसगढ़ में, और पूरे देश में आपको देखने को मिलेगा। जो ये लोग चिट फंड कंपनी बनाए और अकेले छत्तीसगढ़ से हजारों करोड़ रुपए लेके चले गए और कहीं न कहीं वो पैसा लगाया गया है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का इससे बढ़िया उदाहरण क्या है। और मैंने तो होम मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को और ईडी के डायरेक्टर पे भी पत्र लिखा कि इसकी जांच करें, लेकिन जांच कर नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उसके नेता फंसे हुए हैं। अभी जिस प्रकार से जो महादेव के बारे में तो रजिस्टर तो कर ले केस, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। जब हम लोग कार्रवाई कर रहे थे तो कहते थे कि कांग्रेस के नेता शामिल है, और हम लोग कार्रवाई की तो तुरंत उन्होंने केस रजिस्टर कर लिया ईडी ने। अब कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्यों? हकीकत सामने आ गया है, उनको पता है, तो उसको रोक दिया गया, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ जा रहा है वो, इसलिए उसको रोका गया है। तो ये केस तो ये है, लेकिन अब ये राजनीति के चलते लोगों को फंसाने का काम, डराने का काम, धमकाने का काम, बदनाम करने का काम कर रहे हैं। तो यदि 40% कमीशन का आरोप यदि लग रहा है, पूरे कर्नाटक उसे जान रहा है कि क्या हो रहा है, और उस जिसके कारण से एक नौजवान ने आत्महत्या किया, आरोप लगाया, उसे प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं। इससे बड़े उदाहरण और क्या हो सकता है। तो भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है, ये बात तो सत्यपाल मलिक जी जो राज्यपाल थे उन्होंने कहा। तो यदि भ्रष्टाचार मुद्दा है, भ्रष्टाचारों का संरक्षण नहीं है, तो अडानी के केस में आज तक के ईडी से भी ये क्यों आज तक के कोई कार्रवाई अडानी के खिलाफ क्यों नहीं किया। 26 जनवरी के बाद का मामला है, 4 महीने बीत रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा संरक्षण कोई दे रहा है तो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार दे रही है। ठीक है, थैंक यू।